और सबसे पहले बुलेटिन में आज बात करेंगे मौसम के अपडेट की। छत्तीसगढ़ में 2 दिन और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है ये आप देख ही रहे हैं और 2 दिन के लिए और ऐसा ही अनुमान जताया गया है। बात करें अगर सरगुजा संभाग की तो सरगुजा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। संभाग में शीतलहर चलने की भी संभावना जताई जा रही है। बस्तर में 6 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर चुका है। वहीं सभी संभागों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने का भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया था, जो आप देख भी पा रहे होंगे। रायपुर की बात अगर करें तो रायपुर में अधिकतम तापमान 25.2 न्यूनतम है। वहीं कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया में अधिकतम 22.4 तो न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री तक दर्ज किया गया है। कोरबा की बात करें तो यहाँ 23 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है। बात करें अंबिकापुर की तो अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 19.8 तो न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर 2 दिन में 2 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बस्तर संभाग में 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट की संभावना, यानी कि आने वाले कुछ दिन और छत्तीसगढ़ में इसी तरह से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से ठंड पड़ रही है, निश्चित तौर पर यह बेहद ज्यादा है। कोल्ड का अटैक है, घना कोहरा, एक तरफ शीतलहर। रायपुर, लोरमी और पेंड्रा की ये 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है पेंड्रा और लोरमी में, ये आप देख रहे हैं। तो वहीं रायपुर में जगह जगह पर लोग अलाव जलाकर ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेंड्रा का ये नजारा आप देखिए, घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है। लोरमी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और रायपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर बात करें देर रात और अल सुबह की तो घना कोहरा छाया रहता है और ठंड काफी ज्यादा। और छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी ठंड का डबल अटैक जारी है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में ठंड का सितम चल रहा है। घना कोहरा छाया हुआ है। देश के सबसे ठंडे शहरों में नौगांव का नाम है। नौगांव में 0.2 डिग्री तक पारा गिर चुका है। आज से तापमान में हालांकि बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बात करें अगर राजधानी भोपाल की तो भोपाल का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री है। तो वहीं इंदौर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जा गिरा है। जबलपुर की बात अगर करें तो जबलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री। तो वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र पूरा शीतलहर की चपेट में। ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बेहद ठंड इस साल पड़ रही है। इंदौर का आप तापमान देखिए, इंदौर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंच चुका है। ग्वालियर की बात करें तो 4 डिग्री तक यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर ठंड का डबल अटैक, एक तरफ शीतलहर, एक तरफ घना कोहरा। और आज के लिए क्या अपडेट्स हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों के हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ विवेक पटैया और राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। विवेक, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है और मौसम विभाग का यह कहना कि आने वाले 2 दिनों तक भी इसी तरह से स्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि अब शासन प्रशासन को और भी सचेत होना पड़ेगा और तमाम तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि देर रात और अल सुबह ठंड कपकपा देने वाली है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में, बुंदेलखंड में और राजधानी भोपाल में, भोपाल के आसपास के इलाकों में काफी तीव्र ठंड पड़ रही है और इसका असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। राजधानी का कल का तापमान यदि हम बात करें और न्यूनतम तापमान की यदि हम बात करें तो 7.3 डिग्री के आसपास राजधानी का तापमान है और समझ सकते हैं कि 7.3 में कितनी जो है ठंड जो है लोगों को परेशानी का सबब बन सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो नौगांव जो देश का दूसरा सबसे ठंडा शहर है, जहां पर 0 के आसपास तापमान पहुंच गया है। 0.2 डिग्री टेम्परेचर नौगांव का दर्ज किया गया है। नौगांव जो छतरपुर जिले में है, खजुराहो के पास। और अक्सर यहाँ पर जो है ठंड का तापमान जो है काफी कम रहता है, लेकिन कल जो है रिकॉर्ड तो ठंड रही है और देश का दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा है नौगांव। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी 4 डिग्री के आसपास पारा है। इस साथ ही ग्वालियर चंबल के जो क्षेत्र है, दतिया की बात करें या फिर हम छतरपुर, टीकमगढ़, सागर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान कम है, लेकिन एक उम्मीद यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज से जो तापमान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी
बढ़ोतरी दिखाई देगी। मतलब जो तापमान है, जो 7-8 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, जो 10 डिग्री के अंदर जो तापमान बना हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। हालांकि ठंड से बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी होगी, ये मौसम केंद्र का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। हालांकि प्रशासन तैयार है, प्रशासन ने तमाम व्यवस्था कर रखी है। स्कूलों की छुट्टियां घोषित हुई है मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट पर है। लेकिन जो लोग ठंड से के कारण गंभीर बीमारियों के कारण पीड़ित है, उनको ठंड से बचाव के उपाय करने चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और ठंड अभी फिलहाल जो है राहत तो देने वाली नहीं है, लेकिन तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन की तैयारियां जो है वो पुख्ता हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या अपडेट्स हैं ये ले लेते हैं सुप्रिया से। सुप्रिया, मौसम विभाग का क्या कहना है छत्तीसगढ़ के लिए आगामी 24 घंटे के लिए, इसके साथ ही क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रही हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में अमूमन इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन इस बार ठंड का सितम लगातार जारी है, तो अगले 24 घंटे के लिए क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान में गिरावट संभावित है और अगले 2 दिनों में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट भी संभावित है। सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो कोरिया का बताया जा रहा है 4.1 डिग्री सेल्सियस, जो काफ़ी कम है, और सरगुजा संभाग में शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो रायपुर में भी जो है ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हम आपको रायपुर की सड़कें भी दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। इसके इतर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अलाव जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए कि ये जो लोग हैं वो अलाव जलाने का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर अलाव जलाते हुए भी कुछ लोग अभी हाल ही में नजर आ रहे थे, और अब आग बुझ चुकी है तो दोबारा उसे जलाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है लोगों को। अभी धूप निकल चुकी है, उसके बाद भी लोग अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा ठंडी राजधानी में भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 3-4 दिनों में और भी जो ठंड है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों में 4 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो, माफ कीजिएगा, गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। और तमाम लोग हैं वो यहाँ पर ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं, अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सड़कों पर जो है विभिन्न तरीके से नजारा दिख रहा है। वही प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का भी ये दावा है कि सड़क है, मुख्य मार्ग है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ घड़ी चौक में हम मौजूद है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, बल्कि खुद लोग अपने लिए अलाव की व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं, आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो जो जैसे कि जो स्टेशन के पास जो लोग रहते हैं या जो सड़क के किनारे रहते हैं, जिनके पास गुजर बसर करने के लिए घर नहीं रहता, उनके लिए प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है ये देखना होगा। लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और ठंड की वजह से लोग जो है अपने बचाव के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, वहीं अलाव जलाते हुए भी हम देख सकते हैं लोगों को। दोनों ही प्रदेशों का हाल कुछ इसी तरह का है, जहाँ पर कोल्ड का अटैक है। विवेक, सुप्रिया, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो अपडेट्स हमारे दोनों ही सहयोगी दे रहे थे कि ठंड का सितम फिलहाल तो कम होने वाला नहीं है, यानी कि ये आपके लिए अलार्म है कि आप अपना सेहत का बेहद ध्यान रखें और अपने परिवार का भी। चलिए, तो मध्य प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं देश के सबसे ठंडे शहरों में नौगांव का नाम है। बता दें कि नौगांव में 0.2 डिग्री पारा गिरा है और जो तस्वीरें हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो इस ठंड के सितम से आप भी जूझ रहे होंगे। IBC 24 लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि इस ठंड में आप अपना और अपने अपनों की सेहत का खास ध्यान रखें। जब भी आप बाहर निकलें तो अपने कान सर ढककर निकलें, क्योंकि लोग जैकेट और स्वेटर तो पहन लेते हैं, लेकिन कान से आपको ठंड लग सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। रीवा, आगर, खरगोन, ग्वालियर और खंडवा की ये 5 तस्वीरें, घना कोहरा और अलाव सेकते लोग। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।